पिता सृष्टि के सृजनहार, आए हम तेरे द्वार। प्यारे पिता सृष्टि के पालनहार, बलिदान करो स्वीकार। प्यारे पिता सृष्टि के सृजनहार, आए हम तेरे द्वार। प्यारे पिता सृष्टि के पालनहार, बलिदान करो स्वीकार। ख्रिस्त में सभी माता पिताओं, भाई बहनों, आज हम मिलकर के पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और ईश्वर से विशेष आशीष और कृपाओं के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर से मिले हुए सभी कृपा दानों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जोसेफ एंटोनी एवं परिवार की ओर से, जोबी एंटोनी एवं परिवार की ओर से, मैल्कन एमरल एवं परिवार की ओर से, शाइनी थॉमस की आत्मा की शांति के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। थॉमस जोसेफ एवं परिवार की ओर से, कोचपन की आत्मा की शांति के लिए उनके परिवार की ओर से, सीपी जॉन की आत्मा की शांति के लिए मेरी जॉन एवं परिवार की ओर से, जस्टिन तिर्की की आत्मा की अनंत शांति के लिए एपी तिर्की एवं परिवार की ओर से, कार्मेलियन फर्नांडिस, विल्सन फर्नांडिस, मरियम फर्नांडिस, सैंतेनो फर्नांडिस की आत्मा की शांति के लिए एंटोनी फर्नांडिस एवं परिवार की ओर से, शेरिन डिसिल्वा की आत्मा की शांति के लिए अल्बर्ट डिसिल्वा एवं परिवार की ओर से, सुसन्ना एक्का की आत्मा की शांति के लिए तेरेसा कुजूर एवं परिवार की ओर से, विंसेंट एक्का की आत्मा की शांति के लिए एलिसबा एक्का एवं परिवार की ओर से, पीटी सेबास्टियन की आत्मा की शांति के लिए पीटी जेम्स एवं परिवार की ओर से, एम रोड्रिगस, सेबास्टियन रोड्रिगस, सिल्वेस्टर अल्फोंसो की आत्माओं की शांति के लिए लूसी अल्फोंसो एवं परिवार की ओर से, पीटी सेबास्टियन की आत्मा की शांति के लिए मैथ्यू जोसेफ एवं परिवार की ओर से प्रार्थना करने का आग्रह किया है। आइए हम सब इन सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। विंसेंट डी पॉल सोसाइटी के सभी उपकारदाताओं के विशेष मतलबों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सोसाइटी के सभी मेंबर्स, कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों की चंगाई के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। गलवान घाटी पर शहीद हुए सैनिकों की आत्माओं की शांति के लिए हम पिता ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। इन्फांट जीसस चर्च के सभी परिवारों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें स्वस्थ और आशीष कृपाओं से भरते हुए उन्हें हमेशा खुश और पवित्र रखें। आइए हम सब इन सभी निवेदनों को प्रभु के चरणों पर रखते हुए आज के हम इस बलिदान शुरू करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाई बहनों, बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमें डर लगता है, हमें भय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भय एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जो मनुष्य में आंतरिक अक्षमता या बाह्य संकट के द्वारा मनुष्य को बौखलाहट कर देता है। और इस प्रकार से हमारे जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में और भविष्य में होने वाली अनेक ऐसी चुनौतियों को किस प्रकार से अपने जीवन से निपटने के लिए हम ईश्वर के पास आते हैं। जब इंसान के पास भय जैसे ऐसे विशेषताएं हैं जो इंसान को कभी न कभी खोखला कर देता है, इसलिए हमें यही चाहिए कि हम ईश्वर पर भरोसा रखें,
ईश्वर पर विश्वास रखें ताकि हम इस प्रकार की जो बाह्य संकटों से निकल सकें। हमारे अंदर जो भय है, हमारे अंदर जो डर है, उसमें काबू पा सकें। और हमें उसी समय डरने की आवश्यकता है जहाँ पर ईश्वर के प्रति हमें जब सम्मान देना है, हमें लोगों से नहीं डरना है। आइए हम सब इस मिस्सा बलिदान में हम एक पराक्रमी शूरवीर बन करके प्रभु के साथ में और उनके हर कार्यों को करते हुए निर्भर बने और निडर भी बने। आइए हम सब पूर्ण विश्वास करें कि पिता ईश्वर हमारे साथ है और हमें कुछ भी नहीं होगा। आइए हम सब विशेष रूप से उन क्षणों को याद करें जिस प्रकार से किसी के डर से, किसी के भय से हमने गलत काम किया है। आइए उन परिस्थितियों को याद करें, स्मरण करें कि हाँ मैंने गलत काम किया है। आइए हम सब 10 आज्ञाओं में से सोचे परखे कि मैंने किस आज्ञाओं में कमज़ोर निकला, दुर्बल हो गया। आइए हम सब अपने पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, दया करो कि प्रभु हम पर दया करो कि प्रभु हम पर दया करो। पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशन है मेरे दिल में। पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशन है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिससे मैं पाप न कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पास क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। परमेश्वर की महिमा ऊंचे नभ में, परमेश्वर की महिमा ऊपर सुख शांति प्रभु का जन पाए। ऊपर सुख
परमेश्वर की महिमा। गाते हम महिमा गान, तेरी स्तुति करते हैं। ईश पिता की महिमा गाए हम महिमा निरंतर। तू ही जीवन स्रोत फुहार, तेरी महिमा परंपार। ऊंचे नभ में परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में परमेश्वर की महिमा। कहते हम धन्य तुझे, तेरी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर, गाए हम धन्य निरंतर। तू ही जग का तारनहार, दे दो अपनी शक्ति अपार। ऊंचे नभ में परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में परमेश्वर की महिमा। ऊपर सुख शांति प्रभु का जन पाए। ऊपर सुख शांति प्रभु का जन पाए। ऊंचे नभ में परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। दयापूर्वक ऐसे कृपा कर कि तेरे प्रति हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा निरंतर बनी रहे। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुचिते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी यरेमियस का ग्रंथ, अध्याय 20 पद संख्या 10 से 13 तक। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। उस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले हमारे मित्र थे, ये सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझे प्रबल नहीं पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की दाह लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथों से छुड़ा लिया है। यह प्रभु की वाणी है।
ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा, कोई कमी मुझे नहीं है। हरी भरी चराइयों में मुझको चराता है। प्रभु है मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे नहीं है। हरी भरी चराइयों में मुझको चराता है। मैदानों में भूख मिटाता है। झरनों के पानी से प्यास बुझाता है। सोटा लाठी से रक्षा वो करता है। बाहों में थामे वो मुझको संभालता है। प्रभु है मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे नहीं है। हरी भरी चराइयों में मुझको चराता है। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 12 से 15 तक। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा के संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज करती रही, जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कई अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि की रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको
आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, लोगों से नहीं डरो, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या 1 पैसे में 2 गौरैयाँ नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुत सी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रीस्त में मेरे माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों सभी को जय यीशु। हमें मालूम है कि हमें डर लगता है, हमें मालूम है कि हमें भय है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह जो भय डर इंसान को कमज़ोर बनाता है। यह जो डर या जो भय इंसान को डरपोक बनाता है। यह जो डर या जो भय इंसान को बुज़दिल बनाता है। यह डर इंसान को कायर बनाता है। इसलिए हम सभी लोगों को डर से निडर बनने की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी लोगों को डर से साहस बनने की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी लोगों को डर से हिम्मत दिखाने की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी को डर से बहादुर बनने की आवश्यकता है। ख्रीस्त में मेरे माता पिताओं, भाई बहनों, यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम सब ईश्वर पर भरोसा करें। यह तभी संभव हो सकता है जब हम ईश्वर पर आसरा के द्वारा हम यह जो भय है उससे निकल सकते हैं। यह सब ईश्वर के ऊपर है और किस प्रकार से हम अपने विश्वास में खरे उतर सकते हैं। यह जो सब ईश्वर पर निर्भर होने की आवश्यकता है और यह सब हमें ईश्वर के द्वारा ही मिलता है। ख्रीस्त में माता पिताओं, भाई बहनों, आज के सुसमाचार में हम सभी लोगों को ऐसे 3 मुख्य कारण जो प्रेरितों को, शिष्यों को और साथ ही साथ हम लोगों को यही बताते हैं कि तुम लोगों से नहीं डरो, कि तुम लोगों से नहीं डरो। और पहला जो कारण है वह इस प्रकार का है कि यीशु ख्रीस्त ने शिष्यों को उनके मिशन कार्य को पूरा करने से उनके शत्रु कभी नहीं रोक पाएंगे। और जो सुसमाचार का प्रचारक है उन्हें उनके शत्रु, उनके विरोधी कभी नहीं रोक पाएंगे। और ये जो प्रेरित गण है, जो उनके द्वारा जो सेवा कार्य होती है, उस सेवा कार्य से ये जो विरोधी उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि यही कहा गया वचन हमें यही कहता है कि गॉड विल एक्सपोज द एनिमीज एविल प्लान्स एंड डीड। वचन हमें यही कहता है कि ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। तो हमारे विरोधियों के प्लान जो हैं, हमारे विरोधियों की जो योजना है वो कैसे गुप्त रह जाएगा, वो जरूर प्रकाश में आएगा। और वचन आगे यही कहता है कि ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। अर्थात हमारे विरोधियों के, हमारे दुश्मनों के, हमारे शत्रुओं के जो योजनाएं हैं वे प्रकट हो जाएंगे, चाहे वे कितने अंदर तक उसे छुपा के रखें। और इसी प्रकार कुरिन्थियों के पत्र में हमें यही बताया गया है कि वह अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएंगे और हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे।
अंधकार में जो योजनाएं बनती है, जो गुप्त योजनाएं होती है, जो उद्देश्य बनाए जाती हैं, जो हर एक का जो विचार है, हर एक का जो धारणा है, वह प्रकट किया जाएगा ख्रिस्त में माता पिताओं, भाई बहनों। इसीलिए हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो उद्देश्य हैं, हमारे जो हर एक व्यक्ति की जो धारणा है, विचार है, वह प्रकट कर दिया जाएगा ख्रिस्त में माता पिताओं, भाई बहनों। और दूसरा कारण यही है कि हमें लोगों से नहीं डरने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन यही कहता है कि उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं। अर्थात शत्रुओं के पास संपूर्ण शक्तियाँ नहीं है, क्योंकि विरोधियों के पास आत्मा पर वार करने के लिए पूर्ण शक्तियाँ नहीं हैं। और यह जो पूर्ण शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि वचन हमें यही बताता है कि हम उनसे नहीं डरें जो सिर्फ शरीर को मार डालते हैं। और इस प्रकार से हमें भी चालाक बनने की आवश्यकता है, इस प्रकार से हमें भी चतुर और होशियार बनने की आवश्यकता है, इसी प्रकार से हमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है ख्रिस्त में माता पिताओं, भाई व बहनों। सुसमाचार में दो प्रकार के डर की पहचान की गई है। एक जो डर है जो झूठा आरोप लगा के डराया जाता है, झूठा दोष लगा करके डराया जाता है, और झूठा आरोप इल्ज़ाम लगा करके लोगों को डराया जाता है। और दूसरी बात यहाँ ये है कि शारीरिक क्षति पहुँचाकर लोगों को डराया जाता है, शारीरिक चोट पहुँचा करके लोगों को डराया जाता है, शारीरिक नुकसान पहुँचा करके लोगों को डराया जाता है, शारीरिक मृत्यु से लोगों को डराया जाता है ख्रिस्त में माता पिताओं, भाई बहनों। हम जानते हैं कि प्रायः सभी प्रेरित जन जो भी हैं वे एक तो हिंसात्मक क्रूरता की वजह से शहादत हुए, वे लोग बलिदान हुए, वे लोग शहीद हुए। और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि पेतरुस और अंद्रियास जो क्रूस पर उल्टा लटकाए गए थे और मारे गए थे, पौलुस और याकूब जिनका सिर काट दिया गया था, बरतुल्मै जिन्हें जिंदा है कोड़े लगा करके उन्हें मारा गया था, ये तो शारीरिक रूप से तो मारे गए थे, लेकिन वे आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से वे मारे नहीं गए थे, वे आज भी वे हमारे बीच में जिंदा हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी विरोधी, कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन हमें डरा नहीं सकता है ख्रिस्त में माता पिताओं, भाई बहनों। और तीसरा कारण यह है कि हमें लोगों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु का जो हृदय होता है वह उदार होता है, प्रभु का जो हृदय होता है वह प्रेम का हृदय होता है, प्रभु का जो हृदय होता है वह दया का हृदय होता है। और ये सब जो कृपाएं जो होती है हम पर बनी रहती है। इसलिए तो वचन कहता है, क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती है? सचमुच में वचन कहता है कि तुम गौरैयों से भी बढ़कर हो। अर्थात ईश्वर हमारी परवाह करता है, ईश्वर हमारी ध्यान रखता है, हमारा ख्याल रखता है, तो फिर हम किन लोगों से डरने की आवश्यकता है। इसलिए वचन आगे कहता है कि तुम्हारे हर एक बाल गिन चुके हैं, तो फिर हमें किससे डरने की आवश्यकता है ख्रिस्त में माता पिता। आज हम किस घड़ी में गुजर रहे हैं, आज हम किस दौर में गुजर रहे हैं, या हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या हो चुका है और हमारे साथ क्या होगा, ये सब ईश्वर को पता होता है और ईश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए माता पिताओं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो है डर का जो परफेक्ट एंटीडोट है वह है ईश्वर पर भरोसा रखना। इसलिए कहा गया है कि परफेक्ट एंटीडोट फॉर फियर इज़ टू ट्रस्ट इन गॉड। इसीलिए वचन हमें स्तोत्र ग्रंथ में बताते हैं और वह इस प्रकार से बताते हैं कि ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। इसलिए हम नहीं डरते, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए, लेकिन हम सभी लोगों को नहीं डरना चाहिए। और इस प्रकार से वचन हमें आगे ये बताता है, स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 27 में कहता है कि प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं भाई? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ?
ये वचन हमें प्रॉमिस करता है, ये वचन हमें वादा करता है कि हमें लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों, इसलिए जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हैं, जो सर्वोच्च के शरण में रहते हैं, जो सर्वोच्च के गढ़ में रहते हैं, वे सभी सर्वशक्तिमान की छत छाया में सुरक्षित हैं। क्या हैं? सुरक्षित हैं। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ भाई बहनों, वह है मनोविज्ञान के सिलसिले में। इसमें हम देखते हैं कि डर कब लगता है? जब हम किसी लोगों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होते हैं, जब हम किसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होते हैं और हमें ये डर लगता है कि हम उन चीज़ों को कहीं खो ना दें, इसलिए हमें डर लगता है। मैं सही बोल रहा हूँ? ज़रूर सही बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के प्रति अटैचमेंट रहते हैं, चीज़ों के प्रति हम सब अटैचमेंट रहते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं और ये भी जानते हैं कि डिज़ायर भी करते हैं, हमारी इच्छा भी होती है कि ये चीज़ जो है हमारा ही हो। और इस प्रकार से जब ये चीज़ें हमसे दूर हो जाए, खो जाए, तो हमें डर लगता है। ये जो भय है, इस प्रकार से हम डर के विषय में डेफिनेशन दे सकते हैं। इसलिए हमें खोने का डर रहता है, चाहे वो किसी प्रकार का जॉब क्यों ना हो, किसी प्रकार के फैमिली मेम्बर्स वाले क्यों ना हो, चाहे वो किसी प्रकार के हाउस क्यों ना हो, चाहे जो फ्रेंड्स हैं, हमें डर लगता है कि मेरे फ्रेंड्स को कोई दूसरे ना ले जाएं। डर रहता है, भय रहता है, मेरे फ्रेंड्स किसी और के फ्रेंड्स ना बने, ये भी डर रहता है। और ये भी डर रहता है कि कहीं मैं जो मेरी कमाई का जो पैसा है वो कहीं ना खो जाए, ये भी डर रहता है। और हमें इस प्रकार से भी डर लगता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, अपने जीवन के बारे में डर। और इस प्रकार से हमें इस दुनिया में डर ही डर मिलता है, डर ही डर मिलता है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ों से अटैच रहते हैं, हम किसी भी लोगों से अटैचमेंट रहते हैं और इस प्रकार से हमें डर लगता है। लेकिन आज मेरे माता पिता भाई बहनों, ईश्वर पर भी भरोसा रखने की आवश्यकता है, ईश्वर को एक शरण स्थान बनाने की आवश्यकता है। आइए हम सब, जो ईश्वर हमारा ध्यान रखता है, हमारी परवाह करता है, हमारा ख्याल रखता है, उन पर हम अपना आसरा, विश्वास और भरोसा जगाएं। आइए हम सभी खड़े हो जाएं अपना विश्वास प्रकट करने के लिए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कौनी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, मारा गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। यह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ।
मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, उन लोगों से ना डरो जो शरीर का नाश करते हैं, परंतु वे आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। बल्कि दोषियों को दंड देने वाले ईश्वर से डरो। ईश्वर किसी व्यक्ति के विनाश या पतन की कामना नहीं करता है, बल्कि वह सभी जीवित प्राणियों की देखभाल करता है। उसके शब्दों में विश्वास करते हुए हम अपनी सब ज़रूरतों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे निर्भीक होकर मसीह के सुसमाचार की घोषणा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें बपतिस्मा के दौरान बुराई से लड़ने के लिए शक्ति मिली है। वे बुरे विचारों और पापों से दूर रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया में एकता, शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें कि सभी लोग अपने को या अपनी धन संपत्ति को खोने के डर से ना जिए, बल्कि भय मुक्त तथा प्रेममय जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस वर्ष पिता ईश्वर समय पर अच्छी वृष्टि भेजे ताकि हमारे सभी किसान भाई बहन अच्छी फसल पैदा कर सके और हम सभी को पर्याप्त मात्रा में अन्न मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम डर और चिंताओं से मुक्त रह सके और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करें जो हमेशा हमारी परवाह करता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सब अपने निजी निवेदन प्रभु के चरणों पर रखें। विशेष रूप से आज के मिस्सा में चढ़ाए गए सभी निवेदनों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आइए हम थोड़ी देर मौन रखें और अपनी सारी ज़रूरतों को प्रभु के चरणों पर रखें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन और मिशन के दौरान अपने विरोधियों का सामना किया और वह उनको पराजित करते हुए अपना मिशन जारी रखा और अपना खून बहाकर उसे पूरा किया। हमें यह कृपा दे कि हम तेरे वचनों में विश्वास करते हुए एक शांतिमय जीवन जी सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सिलाई तुझको चढ़ाई भेंट हमारी करो। प्यार सिलाई तुझको चढ़ाई भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता। तेरा तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा तुझ बिन प्रभु
तुझको चढ़ाने लाए, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का यह बलिदान कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाएं और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगलगान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भूअंबर में, उसका करें हम पूजन, उसका करें हम पूजन। मन की सारी शक्ति से गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करें हम जय जयकार, करें हम जय जयकार। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लियो और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेषकर आज के मिस्सा में चढ़ाए गए सभी स्वर्गीय सेवक सेविकाओं की आत्माओं की शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। उन्हें और सहमितकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण, असीसी के संत फ्रांसिस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता
आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तुम्हारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव प्रकट करें। ख्रीस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और धन के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हुए जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे हे प्रभु, प्रभु, मैं सुयोग्य हूँ कि आप लोग यहाँ यहाँ आए, किंतु इस शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त हमारे जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। आइए हम सब आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए। तुझको पुकारे, दिल में
तुझको पुकारे, दिल में आजा तू प्यारे, जिंदा हूँ तेरे सहारे, पापी मन तुझको पुकारे, प्यासा नदी के किनारे, बैठा हूँ राह निहारे, तू मेरे दिल का है राजा, आके तू मन में समा जा, खाली है जीवन का प्याला, जीवन की ज्योति जला जा, तू मेरे दिल का है राजा, आके तू मन में समा जा, खाली है जीवन का प्याला, जीवन की ज्योति जला जा, जीवन की ज्योति जला जा, जीवन की ज्योति जला जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रभु और यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें, यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें कि इसकी शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हम संत पिता तथा अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में किया है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।